पहले से बता दो कि नहीं होने वाली, तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सोचे। अभी नहीं हमारे पास ट्रेन है, नहीं कोई फ्लाइट अवेलेबल है। मैं मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है। और 3 बोर्डिंग पास लेके भेज दिया जोधपुर से जयपुर हमें, अब बोल रहे जयपुर आने के बाद कैंसिल है फ्लाइट। आप दूसरे पर्सन हो जिसको मैं चिल्ला रहा हूँ। इंटरव्यू था, मेरा खुद का कल इंटरव्यू है, अभी वो कैसे मैनेज करेंगे? 4 दिन से लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में भी वैसा हाल अब नहीं होता जैसा 4 दिन से देश के कई एयरपोर्ट्स में दिख रहा है। एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशन जैसा बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आप एयरलाइन की बेशर्मी देखिए कि इंडिगो सॉरी बोल के काम चला रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को परेशान करके उसी परेशानी की आड़ में यह एयरलाइन अपने काम भी बना ले रहा है। जो नियम, कायदे, कानून सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयरलाइन के लिए बनाए, उन नियमों को इन एयरलाइंस ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके वापस करवा लिया। हालांकि ये परमानेंटली नहीं वापस हुआ है, लेकिन भाई आप करना क्या चाह रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने 4 दिन से लोगों को जो टॉर्चर किया है बॉस, भाई वो कोई गलती नहीं है, ये क्राइम है जो इंडिगो ने किया है, ये पाप है जो इंडिगो ने किया है। और आज उस टॉर्चर का कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। आज इंडिगो की क्लास लगेगी, उस सिस्टम की क्लास लगेगी जिसने सोच लिया है कि अरे हमको क्या है, लो सॉरी बोला, तेरा पैसा वापस किया, चल निकल आगे चल। ये नहीं चलेगा इस देश में। आप ये देखिए कि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। इंडिगो की 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। आज ही 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। और इसमें गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इंडिगो वाले फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी घंटों इंतजार कराने के बाद दे रहे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन है, उसको यह नहीं पता चल रहा है कि पैसेंजर्स को कब बताना है कि भाई तुम्हारी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। अगर तुम्हारे पास क्रू मेंबर्स की कमी है, तुमको वहां पे घंटों इंतजार कराने के बाद समझ में आ रहा है कि मेरे प्लेन नहीं जा पाएगा। बस चला रहे हो तुम कि लास्ट मिनट पे पता चला कि मेरा ड्राइवर खलासी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? पहले नहीं बता सकते? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास क्रू नहीं है, इस फलाने फ्लाइट की पहले ही बता दें, लोग घर से नहीं निकलेंगे। उधर पैसेंजर्स परेशान हुए जा रहे हैं। भाई इंडिगो की वजह से कोई अपनी शादी में नहीं जा पाया, कोई अपने पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाया, कोई अपने बेटे की डेड बॉडी लेने नहीं जा पाया। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। पीरियड से परेशान लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं दे रहे ये लोग। सैकड़ों लोगों ने एयरपोर्ट पर जमीन पर सोकर रात गुजारी। हजारों लोगों का सामान कूड़े की तरह एयरपोर्ट पर फैला हुआ है। और इंडिगो का सीईओ क्या कह रहा है आपको पता है? कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा सॉरी का क्या करेगा ये लोग जो फंसे हुए हैं? और तुम्हारे इंडिगो के सीईओ के सॉरी की ढेले भर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2 साल पहले ऑर्डर आया था जो करना था और तुमने किया नहीं। तुमको पता था ये सब होगा और अब तुम सॉरी बोल रहे हो। क्या ये सब इसलिए किया गया जिससे लोग बुकिंग ना कैंसिल करें? कि भाई पहले बताओ ही नहीं, पहले बता देंगे तो पहले कैंसिल हो जाएगा। लटकाए रहो, जो होता होगा, पॉसिबल होगा, जिस प्लेन को उड़ा देंगे उसका तो पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। तुमको पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा दिख रहा है। भले ही लोग घंटों एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। इंडिगो को चिंता थी कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बॉस। क्या इंडिगो को लगता है कि इनकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है? और लास्ट में जब इतनी छीछा लेदर हो गई तो सॉरी बोल दिए। सॉरी बोलने से होगा? इसलिए ऐसी ऐसी अब ये सफाइयां दे रहे हैं कि पैसा वापस कर देंगे, सॉरी बोल देंगे। पैसा तुम क्या वापस करोगे? मेरा घंटों बर्बाद कर दिए। मेरा आगे मान लीजिए किसी का होटल बुक होगा, होटल कैंसिलेशन का पैसा नहीं आएगा, तुम दोगे? किसी की नौकरी छूट गई, तुम दोगे? उसका पैसा दोगे? इंडिगो 20 साल से एयरलाइन चला रही है। क्या उसको नहीं पता कि एयरलाइन कैसे चलती है? जिस नियम का हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आई, वो नियम तो बाकी एयरलाइनों पे भी लागू हुआ। उनकी फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हुई। बाकी किसी एयरलाइन में तो इस तरह की दिक्कत नहीं आई जो इंडिगो में हो गई। और अब ये जो क्राइसिस इन्होंने जाने अनजाने क्रिएट किया है, उसकी वजह से टिकट के दाम अंधाधुंध बढ़ गए। आप देखिए, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट इतनी महंगी हो गई कि उतने पैसे में दिल्ली से लंदन का टिकट मिल जा रहा है भाई। यानी चाहे फ्लाइट कैंसिल हो या फिर किराया बढ़ना, हर जगह परेशान आम आदमी हो रहा है। आज आपको इस पूरे हंगामे की डिटेल बताऊंगा। क्या ये जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी बताऊंगा। इंडिगो की फ्लाइट्स कब से ठीक होंगी, सरकार इन पर क्या एक्शन लेने जा रही है,
क्या इंडिगो पैसा डबल पैसा लौटाएगा इन लोगों का? जिस देश में अब आम आदमी भी ज्यादातर फ्लाइट से चलता है, उस देश के अंदर ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने देखी होंगी। आप सोचिए, पिछले 4 दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे हंगामा मचा हुआ, गदर कटा हुआ। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हो रहे हैं, और आज जब यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया तो इंडिगो इस पूरे हंगामे पर एक बयान जारी करके लोगों की परेशानी को मान रहा है और सॉरी कह रहा है। तुमको 4 दिन लग गया यह समझने में कि तुमको सॉरी कहना है। इंडिगो का कहना है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों को खुद ही वापस किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। इंडिगो ने यह भी कहा कि इस दौरान टिकट कैंसिल करने या डेट बदलने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा कि डीजीसी और मंत्रालय के साथ मिलकर कल से धीरे धीरे संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही। तुम यात्रियों का पैसा वापस करके और एहसान लाद रहे हो कि तुमने जैसे पैसा वापस करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमको तो सीधे सीधे पहले डबल ट्रिपल फाइन के तौर पर यात्री को देना चाहिए। जिसका समय बर्बाद हुआ है, जिसका क्या क्या नुकसान हुआ है, तुमको कुछ नहीं पता, और तुम आप कह रहे हो कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आप घर जाइए। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? थोड़ी भी शर्म अगर इंडिगो को है तो उनको डबल, कम से कम डबल पैसा वापस करना चाहिए हर पैसेंजर को। और अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को हाथ पकड़ के कराना चाहिए कि करो, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई है वो गलती की नहीं, वो पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि तुमको 2 साल से पता था कि ये सब हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आप देखिए कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर कितना परेशान हुए। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। फ्लाइट कैंसिल होने के बीच इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पिता एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। किसी की बच्ची को खून आ रहा है, इंडिगो वाले उसको एक सैनिटरी पैड नहीं दे पाए, और तुम कह रहे हो कि हम माफी मांगते हैं और पैसा देंगे। क्या इंडिगो को इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम बोलते कि सर रुकिए, मैं कहीं से अरेंज कराती हूं? वो यात्री तो बाहर नहीं निकल सकता था, अंदर आ गया था। तुम किसी को बोल के बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? सीधा कह दिया कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ये इंडिगो की इंसानियत है। और उसके बाद बोल रहे हैं सॉरी, हो गया सॉरी। ढेले भर की वैल्यू नहीं है सॉरी की। एक और तस्वीर देखिए। कोलकाता के जुम्मन है ये, जिनके भाई का निधन मुंबई के अस्पताल में हो गया। भाई की डेड बॉडी तो कोलकाता भेज दी गई, लेकिन इनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इंडिगो के सीईओ साहब बताएं, इनका भाई मर गया, उसके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम यात्रा में ये नहीं पहुंच पा रहे हैं इंडिगो की वजह से। सॉरी से चल जाएगा? सुनिए एक बार। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है, अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। टिकट बात अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर है, लाइट भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं हम लोग। आप सोचिए बॉस, एक मां का बच्चा मर गया, पहले तो उस पे दुखों का पहाड़ यही है, और दूसरा वो उस बच्चे को देखने नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि इंडिगो की वजह से बाकी एयरलाइन ने भी मौका देखा और अपनी कीमतें बढ़ा दी। सरकार से भी सवाल है कि यह आपदा में अवसर क्या एयरलाइंस के लिए है क्या, कि भाई उसकी नहीं उड़ रही, मेरे में आ रहे हो तो ज्यादा पैसा देके निकल लो। अभी आपको दिखाऊंगा ये लोग क्या किए हैं बाकी एयरलाइन वाले भी। ये भी कोई बहुत सुत्थर नहीं है। बेंगलुरु की एक लड़की को देखिए, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने पिता की अस्थियां लेकर पहुंची थी। अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करना था। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यह हरिद्वार नहीं पहुंच पाए। इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि आप दूसरी एयरलाइन से टिकट ले लीजिए जो बहुत महंगी है। सुनिए एक बार। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है
देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। क्या दिल्ली, क्या बेंगलुरु, क्या इंदौर, गोवा, हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं। मुंबई की तस्वीर देखिए, जहां फ्लाइट कैंसिल और देरी होने से नाइजीरिया की एक महिला ने जमकर हंगामा किया। यह महिला एयरपोर्ट पर इंक्वायरी काउंटर पर ही चढ़ गई, हंगामा करने लगी। मुंबई में ही एक महिला ने एयरपोर्ट पर अलग ही तरह का हंगामा किया। यह महिला सामान निकालकर फेंकने लगी। लोगों में इतना गुस्सा और बेबसी थी जो इस तरह से निकल रही थी। लोग किस तरह से भयंकर परेशान हुए और अब भी हो रहे हैं, और इसकी कई और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्ट वजह भी बताऊंगा। क्यों आरोप लग रहा है कि इंडिगो ने जानबूझ के तो नहीं किया, ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन आप इंडिगो का रवैया देखिए। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से हजारों लोग परेशान हुए, और बहुत जल्द ये उम्मीद नहीं है कि ये चीजें सुधरेंगी। कब सुधरेंगी आगे बताऊंगा। लेकिन इंडिगो के सीईओ ने क्या कहा कि आज 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई, कल भी असर रहेगा, लेकिन कल से कैंसिलेशन 1000 से कम हो जाएगा। ओहो, बड़ा एहसान किए कि 1000 से कम कैंसिल होगा। हालात सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। विमानों में तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो प्लेन ग्राउंडेड है। इंडिगो के सिस्टम सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम को रिबूट करके ठीक किया जा रहा है। कल भी सिस्टम रिबूट किया जाएगा। यानी इंडिगो के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक यह समस्या बनी रहेगी। इंडिगो इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है और उसमें भी समय लगेगा। इंडिगो ने यह बात तब कही जब सरकार के एक्शन का डर दिखने लगा। तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम थी या रोस्टर को लेकर सरकारी जो आदेश था उससे दिक्कत थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह सब हो रहा है? क्योंकि इंडिगो की धड़ाधड़ कैंसिल हुई फ्लाइट से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार ने इंडिगो सर्विस में रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। जांच में यह देखा जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ। जहां भी जरूरी होगा सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यानी जब दिख गया कि सरकार तो अब जांच करने जा रही है, तो सीईओ साहब माफी मांगने आए। यार ये सिस्टम में प्रॉब्लम, इंडिगो की लापरवाही और खराब मैनेजमेंट साफ साफ दिख गई और इस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए बॉस। क्योंकि आप देखिए कि आम लोग हों या वीआईपी सब परेशान हो रहे हैं। इंडिगो ने अच्छी खासी चीचा लेदर देश की भी करवा दी। सिंगापुर के हाई कमिश्नर एस वोंग ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि इंडिगो के हजारों यात्रियों की तरह मैं भी फंसा रहा और इस वजह से अपने सहयोगी की शादी में नहीं जा पाया, उसके लिए माफी मांगता हूं। इसी तरह से कई लोग अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पाए। इंडिगो के सीईओ की माफी से देश की जो छीछा लेदर हुई है वो ठीक हो जाएगा। सुनिए क्या बता रहे हैं लोग। हम लोग तो बारात में जा रहे हैं, 7 आदमी हैं, अमृतसर से बठिंडा जाने वाले थे, कल का मैरिज है। ये लोग को कुछ किसी का कुछ सोचते नहीं। मेरी खुद की शादी है। अच्छा, तो खुद की शादी? हाँ, मेरी खुद की शादी है। अभी उन्होंने तो ऐसे बोल दिया कि आएगी फ्लाइट। हमारा था कि अगर पहले से बता दो कि नहीं होने वाली तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सोचे। अभी नहीं, हमारे पास ट्रेन है, नहीं कोई फ्लाइट। बहुत सारे का इंटरव्यू था, मेरा खुद का कल इंटरव्यू है। अभी वो कैसे मैनेज करेंगे? और पूरा स्कैम जैसा ही है। पब्लिक कह रही है कि इंडिगो ने जो किया है वो स्कैम जैसा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं इंडिगो मुर्दाबाद के। इंडिगो की वजह से देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट पर अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति बनी रही। फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर ही नहीं रह गया था। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो लखनऊ एयरपोर्ट की हैं। चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इंक्वायरी काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी है। ऐसा नजारा अक्सर रेलवे स्टेशन पर कई बार दिख जाता है पर्व त्योहार के समय, लेकिन इंडिगो की वजह से एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन जैसा दिखने लगा। फ्लाइट कैंसिल होना पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी फ्लाइट्स कैंसिल होती रही, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहली बार फ्लाइट कैंसिल हुई है। ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चल रहा है। इस वजह से एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का सामान कूड़े की तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है। ये पुणे एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां यात्री फ्लाइट बोर्ड करने के लिए आए थे, सामान जमा करवा दिया, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गई।
इंडिगो वालों को सामान लेते वक्त भी नहीं पता था कि ये प्लेन नहीं उड़ पाएगा। बेवकूफ समझते हैं ये लोग पब्लिक को। ऐसी ही तस्वीर कई एयरपोर्ट से आई है। पैसेंजर्स इंडिगो के कर्मचारियों से सवाल पूछ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कर्मचारी क्या बताएगा बेचारा, जब ऊपर से मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। उसको दिख रहा है कि पहले कैंसिल बता दिया घरे बैठे बैठे, तो भाई पैसा वापस करना पड़ेगा। और अब जब सरकार बोल रही है कि जांच करेंगे, तो करें ना, हम सबका पैसा वापस कर देंगे। देखिए, इंडिगो की वजह से मचे इस बवाल का असर यह हुआ कि फ्लाइट्स की तरह उसके टिकट्स के दाम भी आसमान छूने लगे। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का टिकट इतना ज्यादा हो चुका है कि इतने में तो लोग लंदन और दुबई चले जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का टिकट पहले 6,500 7,000 रुपए का आता था, आज 40,000 के करीब पहुंच गया भाई। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का टिकट पहले 5,800 से 6,500 के बीच का आता था, अब 25,000 का बेचने लगे दूसरे एयरलाइन। दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट का टिकट पहले 6 से 7,000 का था, अब 41,000 का मिल रहा है। मैंने कहा ना, दूसरे एयरलाइन भी कोई बहुत सुत्थर नहीं है, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए कि तुम कैसे ले रहे हो जी 41,000। दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट का टिकट पहले 3,500 से 4,500 रुपए था, अब 31,000 का है। जबकि आप इतने खर्चे में लंदन, दुबई, बाली की फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। दिल्ली से लंदन 33,000 रुपए का टिकट आ जाता है, दिल्ली से दुबई 25,000 का, दिल्ली से बाली 23,000 का। सवाल डीजीसीए से है कि आपदा में अफसर कैसे बना लेंगे बॉस दूसरे एयरलाइंस। एक तो डीजीसीए से भी सवाल है कि इंडिगो अगर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट चलाता है और वो अगर मान लीजिए क्रू उसके नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 चीज जो भी है, आपके अधिकारियों ने पहले क्यों नहीं देखा? और अब जब दूसरे एयरलाइन जो है वो कीमत 5 गुना 6 गुना बढ़ा रहे हैं, कौन रोकेगा भाई? आप ही ना रोकिएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इंडिगो ने जानबूझ के तो संकट खड़ा नहीं किया? क्योंकि इस क्राइसिस के बीच आज डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्रू ड्यूटी से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी। अपने नए ऑर्डर में डीजीसीए ने कहा कि वीकली रेस्ट और दूसरी छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान फिलहाल वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स और दूसरे क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। एफडीटीएल के दूसरे फेज के नियमों में एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलट्स को हफ्ते में 48 घंटे आराम और 2 दिन का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी गई थी। डीजीसीए ने पायलट्स और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर पाबंदी लगा दी थी। यह नियम पायलट्स और अन्य क्रू की थकान को कम करने के लिए बनाया गया। इसी नियम को बताकर इंडिगो ने ऑपरेशन में दिक्कतें आने की बात कही थी। इंडिगो का दावा है कि इस नियम की वजह से पायलट और क्रू स्टाफ की कमी हो गई और पूरा ऑपरेशन प्रभावित हो गया। अब जब यह नियम अभी के लिए वापस हो गया तो एक तरह से लोगों की परेशानी की आड़ में इंडिगो ने अपना काम बनवा लिया। अब कह रहा है कि हम फरवरी 2026 तक कर देंगे। यह आदेश कि ऐसा करना होगा जनवरी 2024 में आया था, रोल आउट 2025 में हुआ। 2 साल इंडिगो सोया रहा, तब तुमने क्रू मेंबर नहीं बढ़ाए, तब तुमने पायलट नहीं बढ़ाए। अब जब डीजीसीए एक्शन की बात कर रहा है तो तुमसे 2 महीने में हो जाएगा। तो जब 2 महीने में हो सकता था तो 2 साल क्यों सोए रहे तुम? और इसीलिए इंडिगो के सीईओ के सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया 2 साल में। और इसलिए इंडिगो संकट खत्म करने के नाम पर डीजीसीए की तरफ से दी गई छूट पर एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। एसोसिएशन का कहना है कि एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में इंडिगो को सिलेक्टिव छूट देना सेफ नहीं है। यह सिर्फ व्यवसायिक फायदे के लिए दी गई है। एफडीटीएल के नियम केवल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनमें किसी भी तरह की ढील से पायलट्स की जान खतरे में पड़ सकती है। और यह डीजीसीए के साथ हुए पिछले समझौतों के भी खिलाफ है। पायलट एसोसिएशन का आरोप है कि यात्री असुविधा के नाम पर इंडिगो राहत चाह रहा है, जबकि डीजीसीए के नए नियमों को लागू होने की जानकारी होने के बावजूद उसने जानबूझकर अपने विंटर ऑपरेशंस बढ़ाए। यही नहीं, पायलट्स एसोसिएशन ने फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरपोर्ट्स पर मचे हंगामे को इंडिगो का सोचा समझा प्लान बताया। देखिए, सीधा सीधा हिसाब यह कि अभी इंडिगो ने जो किया है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और अगर नियम में छूट दे भी दी गई उसको पहले तो कहिए कि तुम करो, फरवरी के 1 दिन आगे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, इंडिगो पर ऐसी पेनल्टी लगाइए, पैसा कर रहा है ना ये, यात्रियों को वहां जो घंटों घंटों बैठाया, रात में जमीन पर सुलाया, लोगों को तड़पाया, पैसे के लिए किया ना कि पहले कैंसिल कर देंगे तो पैसा पहले लौटाना पड़ जाएगा। उस पर इतना फाइन लगाइए कि जीवन में पैसा करना भूल जाए, और हर यात्री को 2 गुना 3 गुना 4 गुना वापस पैसा दिलवाए सरकार। तब जाके इंडिगो ने जो किया है उसकी भरपाई इतनी सी कम से कम हो पाएगी। और बाकी एयरलाइन पर भी लगाम लगे। ये क्या है बॉस कि उसकी फ्लाइट नहीं जा रही है तो हम 50,000 में ले जाएंगे,
6,000 की चीज 50,000 में बिक रही, आओ ले लो। क्यों?